एयर कंडीशनिंग की कैपेसिटी टन में क्यों ली जाती है कि वो जो जो बर्फ जो है, वो बर्फ जो बाहर पहले जो लेके आते थे लोग, जो है वो बर्फ लेके आते थे, वो टनों में लेके आते थे। इसलिए जो है इसकी कैपेसिटी जो है वो टनों में ली जाती है, कि कहते हैं कि ये 1 टन का एसी है, ये 1.5 टन का एसी है, या ये 2 टन का एसी है। तो ये जो है ये हरारत जज़ब करने की सलाहियत को कहते हैं, यानी कितनी हरारत जज़ब करके कितनी खारिज कर सके, बाहर खारिज कर सके। हम ज़्यादातर फी घंटा लेते हैं, हम ज़्यादातर अगर 24 घंटे में देखना है तो वो 24 घंटे में हरारत कितनी जाएगा, 2,88,000। तो ज़्यादातर हम 1 घंटा में देखते हैं, 1 घंटे के अंदर कितनी हरारत जज़ब कर रहा है। समझा रही है ना? तो ये जो है, अब हरारत जो है जज़ब करता है, खारिज करता है। ये जो हरारत है, हीट को ही हमने क्या करना है, जिस जगह से हीट को निकाल देंगे वो जगह ठंडी हो जाएगी, जिस जगह हीट को दाखिल कर देंगे वो जगह गर्म हो जाएगी। समझा रही है ना? अब जब भी किसी जगह आपने एसी लगाना है, एक एसी का इंतखाब करना है कि इस कमरे के अंदर कितनी कैपेसिटी का एसी लगना होना चाहिए। अगर किसी जगह किस कमरे के अंदर एसी लगाना, ये नहीं कि उठा आया और एसी के अंदर जो भी एसी उठा के लगा दें, ऐसा नहीं होता। हमेशा जब भी किसी कमरे के अंदर, किसी दुकान के अंदर, किसी होटल के अंदर, किसी भी रूम के अंदर आपने एसी लगाना है तो उसकी कैपेसिटी का इंतखाब करना है कि इसके अंदर कितनी कैपेसिटी का एसी लगेगा। उसको क्या चीज़ देखी जाती है, उसको देखने के लिए उसको यानी कि पता होना चाहिए टेक्नीशियन को कि उसका जो लोड है उसको कहते हैं हीट लोड। क्या कहते हैं? हीट लोड। वो हीट लोड जो है उसको मद्देनजर रखा जाता है। अब हीट लोड क्या चीज़ है, आज आप लोगों को हीट लोड के बारे में बताएं कि हीट लोड कैलकुलेशन जो है वो क्या होती है। हीट लोड कैलकुलेशन जो होती है, ये देख आप सामने देख रहे हैं कि हीट लोड, ठीक है, एक हीट यूजेस लोड होता है और एक हीट जो है, एक हीट लोड होता है, यूजेस होता है, और एक हीट लोड होता है, कमरे का होता है। अब जो है इसके अंदर ये, ठीक है ना, ये आप देख रहे हैं, पिक्चर आप देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर क्या है, इस कमरे के अंदर का जो जो लोड होता है, ठीक है ना, ये जो है हीट यूजेस लोड होता है, यानी कमरे के अंदर जो हीट यूज हो रही होती है, यानी हीट जो चीज खारिज कर रही होती है, वो कौन कौन सी, सबसे पहले इंसान है। अगर एक इंसान बैठा हुआ है तो वो कितनी हरारत खारिज, वो भी हरारत खारिज कर रहा होता है, ठीक है ना, वो हरारत कितनी खारिज कर रहा होता है। अगर कमरे के अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है तो वो भी हीट, वो भी मशीन है, वो भी हीट खारिज कर रहा होता है। अगर इसके अंदर लाइट लगी हुई है, आपको पता है कि एक जो लाइट, 1 वाट का जो बल्ब होता है, 1 वाट का बल्ब होता है, वो 3.41 BTU हरारत यानी उससे निकल रही होती है। कितनी खारिज हो रही होती है, 1 वाट का बल्ब जो होता है वो 3.41 BTU बी घंटा हरारत खारिज कर रहा होता है। अगर ये जो है बल्ब लगा लें कि मिसाल तौर पे 24 वाट का एनर्जी सेवर है, तो 24 को ज़रब देंगे 3.41 से ज़रब देंगे, जो जवाब आ जाएगा वो आपका कुल वो हो जाएगा, कितनी BTU खारिज कर रहे हैं। अगर 10 बल्ब लगे हों, जितने बल्ब लगे हों वो सारा लोड जमा करेंगे हम। इंसान का लोड, एक इंसान बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ इंसान जो है 350 BTU फी घंटा खारिज कर रहा होता है, आराम से बैठा हुआ, ये लेटा हुआ इंसान 350 BTU फी घंटा खारिज कर रहा होता है। अगर अगर एक इंसान खारिज कर होता है बैठा हुआ, लेटा हुआ, अगर मिसाल तो 10 इंसान बैठे हुए हों या लेटे हुए हों, तो कितने तरफ देंगे, 350 ज़रबे 10, वो कुल लोड आ जाएगा इंसानों का। अगर 50 लोग बैठते हैं तो उनकी हरारत को जमा करेंगे, आपकी लाइटों की हरारत जमा करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा जो है कंप्यूटर की हरारत वो जमा करेंगे। ये जो हमारा जो लोड होगा, हमारा ये लोड है, ये जमा करेंगे पहले। उसके बाद जो है हमारा जो बाहर से जो है जो लोड आ रहा होता है, ठीक है, एक तो अंदर जो यूज हो रहा था जो लोड, यानी इस कमरे के अंदर जो लोड होता है, ठीक है ना, वो एक ये हीट यूजेस लोड है, एक होता है हीट लीकेज लोड, एक होता है हीट यूजेस लोड। जो कमरे के अंदर जो हीट खारिज कर रहा होता है, जो सामान खारिज कर रहा होता है, उसको कहते हैं हीट यूजेस लोड। और जो बाहर से हीट खारिज कर रहा होता है, इसको कहते हैं हीट लीकेज लोड। अब बाहर से हरारत अंदर दाखिल हो रही है, सूरज की वो हरारत दाखिल हो रही है, वो किसी छत से आ रही होती है, उसके अलावा शीशों से आ रही होती है, किसे, शीशों से, विंडो से, दरवाजे से ये हीट कमरे के अंदर दाखिल हो रही है, यानी लीकेज होकर आ रही होती है। या किसी जगह गैप होता है, यानी कमरे के अंदर किसी जगह खिड़की
खुली हुई है तो बाहर से हीट दाखिल हो रही होती है, वो लीकेज होके लोड हीट दाखिल हो रही होती है। ये दोनों हीटों को जमा करते हैं कि किसी जगह से जिस कमरे के अंदर जिस कमरे के अंदर एसी का इंतखाब करना है या जिस कमरे के अंदर एयर कंडीशनर लगाना है, एयर कंडीशनर लगाना है, वो कमरा जो है एयर टाइट होना चाहिए, यानी कि किसी जगह से वो बाहर से हरारत अंदर दाखिल नहीं होनी चाहिए। याद रखना, अगर बाहर जो दरवाजा खुला रहे और एसी चलता रहे तो फिर हरारत तो जो है वो बाहर से अंदर दाखिल होती रहेगी और एसी चलता रहेगा, ठंडक तो नहीं होगी। वो एसी एक मुसलसल चलता रहेगा, बिजली भी ज़ाया होगी, जो एसी है जो ऑटोमेटिक भी नहीं करेगा, तो बिजली कम भी लेगा, कोई फायदा नहीं। इसलिए उस कमरे को बिल्कुल बंद रखते हैं। ये नहीं कि दरवाजा बार बार खुल रहा हो, अक्सर जगह दरवाजा एसी चल रहा हो और दरवाजा बार बार खुल रहा हो, बंद हो रहा हो, कोई आ रहा हो जा रहा हो, वो कमरा कभी ठंडा नहीं होगा। वो कमरा उसी सूरत में जब वो बिल्कुल बंद हो, तो काफी देर बंद रहे, बाहर से हीट दाखिल ना हो रही हो, यानी हीट लीकेज ना हो रही हो, ठीक है ना।